हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। एग्जाम के लिए दोस्तों मात्र 2 दिन का टाइम बाकी है और आपकी ये एक रिवीजन वीडियो होने वाली है। आपका इससे अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर का वाराणसी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों बागेश्वर को कहा जाता है उत्तर का वाराणसी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब दोस्तों, अगर हम बागेश्वर के अन्य नामों की बात करें तो बागेश्वर को बागनाथ भी कहा जाता है। ठीक है, और बागेश्वर को नीलगिरी भी कहा जाता है। बागेश्वर को वाक ईश्वर, ठीक है, बागेश्वर को वाक ईश्वर भी कहा जाता है और बागेश्वर को व्याघ्रेश्वर भी कहा जाता है। ये सारे बागेश्वर के क्या है, अन्य नाम है। अगर हम बागेश्वर जनपद की गठन की बात करें तो बागेश्वर जिले का गठन हुआ था 1997 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बागेश्वर दोस्तों सरयू और गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। तो क्वेश्चन बनता है कि बागेश्वर किन नदियों के तट पर बसा हुआ है, तो सरयू। ठीक है, सरयू और गोमती नदी के तट पर बसा हुआ बागेश्वर। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये याद रखना है कि दोस्तों मानस खंड में सरयू नदी को कहा गया है क्या, गंगा। ठीक है, मानस खंड में सरयू नदी को गंगा और गोमती को कहा गया है यमुना। तो ये फैक्ट आपको याद रखने। क्वेश्चन बनता है कि मानस खंड में सरयू नदी को क्या कहा गया है, तो गंगा कहा गया है। गोमती नदी को क्या कहा गया है, यमुना कहा गया है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैती उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मैती उपनाम से जाना जाता है कल्याण सिंह रावत को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा मैती आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1995 में। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनता है कि मैती आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1995 में। किसके द्वारा की गई थी, कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा की गई थी। और मैती उपनाम से किसे जाना जाता है, कल्याण सिंह रावत जी को जाना जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों हम कल्याण सिंह रावत जी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1953 में। ठीक है, और कहाँ हुआ था, चमोली में। ये चमोली के रहने वाले थे। ठीक है, और ये पेशे से क्या है, एक पेशे से एक के शिक्षक थे। ठीक है, और इनसे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन बनता है कि हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना भी कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1974 में। तो ये आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुचकिंड ज्ञानियों की गंगा स्याणियों का समोदर किसके प्रमुख गीत एवं कविता संग्रह हैं। ठीक है, तो दोस्तों नरेंद्र सिंह नेगी के प्रसिद्ध गीत और कविता संग्रह हैं खुचकिंड ज्ञानियों की गंगा स्याणियों का समोदर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और अगर हम नरेंद्र सिंह नेगी जी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1949 में पौड़ी में। ठीक है, ये पौड़ी के रहने वाले थे। ठीक है, और जो हमारा राज्य गीत है इसको नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला जी ने गाया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा राज्य गीत है इसको किसने गाया था, तो नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला जी ने गाया था। ठीक है, और नरेंद्र सिंह नेगी को केदार सिंह पर्यावरण पुरस्कार कब दिया गया, ये क्वेश्चन ये भी बनता है नरेंद्र सिंह नेगी जी से। ठीक है, तो इनको केदार सिंह पर्यावरण पुरस्कार दिया गया था 11 अप्रैल 2021 को। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, नेपाल उत्तराखंड के किस ओर स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों नेपाल उत्तराखंड के पूर्व में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री अमृत आंचल योजना कब शुरू की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों 8 मार्च 2019 को, डेट भी आपको याद रखनी है, पूछी जाती है। ठीक है, तो 8 मार्च 2019 को मुख्यमंत्री अमृत आंचल योजना शुरू की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और ये कहाँ से शुरू की गई थी, तो ये शुरू की गई थी देहरादून से। और किसके द्वारा की गई थी, तो उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, इनके द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। कौन सी योजना, मुख्यमंत्री अमृत आंचल योजना। 8 मार्च 2019 से कहाँ से शुरू की गई, देहरादून से। किसके द्वारा, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा,
उत्तराखंड की प्रथम लोक गायिका कबूतरी देवी का निधन कब हुआ? ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका यही बन गया है कि उत्तराखंड की प्रथम लोक गायिका कौन थी? कबूतरी देवी। ठीक है, ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो लोक गायिका थी जो कबूतरी देवी उत्तराखंड की प्रथम लोक गायिका। इनका निधन कब हुआ, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो दोस्तों इनका निधन हुआ था 7 जुलाई 2018 को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और ये पिथौरागढ़ की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? पिथौरागढ़ की। ठीक है, और इनका निधन हुआ था 73 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, निधन कितनी वर्ष की आयु में हुआ? 73 वर्ष की आयु में। कब हुआ? 7 जुलाई 2018 को। कहाँ की रहने वाली थी? निवासी पिथौरागढ़ की रहने वाली थी। ठीक है, और उत्तराखंड की प्रथम लोक गायिका है ये कबूतरी देवी, और इनको दोस्तों तीजन बाई भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि तीजन बाई किसे कहा जाता है? ठीक है, तो कबूतरी देवी को ही तीजन बाई कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सफ़ेद रंग के बुरांस पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो सफ़ेद रंग के बुरांस होते हैं वो हिमालयी क्षेत्रों में 11,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, जो हमारा राज्य वृक्ष बुरांस दोस्तों, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते, जैसे जैसे हम ज़्यादा हाइट वाले स्थान पे जाते हैं, तो जैसे नीचे के जो एरिया होता है, नीचे का जो क्षेत्र होता है, वहाँ बुरांस क्या होता है, वो बिल्कुल डार्क होता है, डार्क रेड रंग का होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की चढ़ते जाते हैं जैसे पहाड़ियों पे, तो उसका रंग क्या हो जाता है? थोड़ा हल्का लाइट होता जाता है। ठीक है, तो 11,000 फीट की ऊंचाई पे दोस्तों सफ़ेद रंग का बुरांस पाया जाता है। ठीक है, और हमारा राज्य वृक्ष क्या है? बुरांस। अब यहाँ से बुरांस से एक क्वेश्चन और बनता है कि राज्य वृक्ष है जो बुरांस, उसका वानस्पतिक नाम क्या है? ठीक है, बुरांस का वानस्पतिक नाम क्या है? ठीक है, तो इसका वानस्पतिक नाम है दोस्तों रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और जो बुरांस का जूस होता है वो हृदय रोग के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बनता है कि बुरांस किस वन अधिनियम के तहत बुरांस को संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया? ठीक है, तो दोस्तों वन अधिनियम 1974 के तहत बुरांस को संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सा अधिनियम? 1974 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देहरादून स्थित घंटाघर की नींव कब रखी गई थी? ठीक है, अब देखिए देहरादून में जो घंटाघर बना है दोस्तों, इसकी नींव रखी गई थी 1948 में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब देखिए 1948 में तो इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है, लेकिन यह बनकर तैयार हुआ था 1952 में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि देहरादून स्थित घंटाघर बनकर कब तैयार हुआ था? तो 1952 में यह बनकर तैयार हुआ, नींव 1948 में रखी गई थी। ठीक है, और इसका उद्घाटन हुआ था 1953 में। ठीक है, बनकर 52 में तैयार हो गया, उद्घाटन 53 में हुआ। ठीक है, और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो उद्घाटन किया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जो घंटाघर है दोस्तों, इसका पुराना नाम है बलबीर टावर। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, घंटाघर का पुराना नाम क्या है? बलबीर टावर। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य का पश्चिमी जनपद कौन सा है? ठीक है, तो दोस्तों राज्य का पश्चिमी जनपद है देहरादून। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और अगर हम राज्य के पूर्वी जनपद की बात करें तो राज्य का पूर्वी जनपद है पिथौरागढ़। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पश्चिमी पूछा जाए तो देहरादून और पूर्वी पूछा जाए तो पिथौरागढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, डोईवाला में चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो दोस्तों 1930 में हुई थी डोईवाला में चीनी मिल की स्थापना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, तिलहरी क्या है? ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को पता है तिलहरी क्या है? एक आभूषण है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और ये गले में पहने जाने वाला आभूषण है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और गले में पहने जाने वाले अगर हम अन्य आभूषणों की बात करें तो चंद्रहारा हो गया, हौसला हो गया, गुलबंद हो गया, ये सभी आभूषण क्या है? जो गले में पहने जाते हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ आपको ये भी याद रखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी का गढ़वाल मंडल में कितनी प्रतिशत आबादी निवास करती है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों जो 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं उसके अनुसार, ठीक है, जो राज्य की हमारी कुल जनसंख्या है उसमें से पूछा जा रहा है आपसे कि गढ़वाल मंडल में कितनी प्रतिशत आबादी निवास करती है। ठीक है, तो दोस्तों गढ़वाल मंडल में 58.07% आबादी निवास करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और अगर हम कुमाऊं मंडल की बात करें तो राज्य की कुल आबादी का 41.93
93% आबादी कहाँ निवास करती है? कुमाऊं मंडल में। तो ये दोनों आपको याद रखनी है, गढ़वाल मंडल में कितनी करती है और कुमाऊं मंडल में कितनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जौनपुर में महिला संपत्ति से संबंधित प्रथा थी। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे जौनपुर। जौनपुर कहाँ है? जौनपुर है दोस्तों टिहरी में। ठीक है, टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, और जौनपुर में महिला संपत्ति से संबंधित जो प्रथा थी वो थी ज्वार प्रथा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मेरी लाडली रचना के रचनाकार हैं। ठीक है, दोस्तों जो मेरी लाडली रचना है इसके रचनाकार हैं तारादत्त गैरोला। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलकनंदा व सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है केशव प्रयाग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और केशव प्रयाग कहाँ है? चमोली में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगर हम अदर ऑप्शनों की बात करें तो नंद प्रयाग में होता है दोस्तों अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम, ये भी आपको याद रखना है। और कर्ण प्रयाग में किसका होता है? अलकनंदा और पिंडर का संगम होता है कर्ण प्रयाग में। ठीक है, पिंडर नदी का। और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में कितने भूकंप मापी स्टेशन है? ठीक है, तो दोस्तों वर्तमान में राज्य में 3 भूकंप मापी स्टेशन है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब हम तीन भूकंप मापी स्टेशनों की बात करें तो एक है आपका देहरादून में। ठीक है, दूसरा है आपका टिहरी में। ठीक है, टिहरी में। और तीसरा है आपका कहाँ? गरुड़गंग चमोली में। तो ये तीनों आपको याद रखना है, एक देहरादून में, एक टिहरी में और तीसरा कहाँ है? गरुड़गंग चमोली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी का कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम टिहरी में विधानसभा सीटों की बात करें तो टिहरी में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, और इनमें से पूछा क्या जा रहा है आपसे कि अनुसूचित जाति के लिए कौन सी विधानसभा सीट आरक्षित है। ठीक है, तो दोस्तों जो घनसाली सीट है ये SC के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, घनसाली सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है और टिहरी में कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, माणा का प्राचीन नाम क्या है? ठीक है, तो दोस्तों माणा का प्राचीन नाम है मणिभद्रपुरी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और माणा का है? माणा है चमोली जनपद में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, चमोली जनपद का अंतिम गांव है माणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, चरण पादुका एवं ब्रह्म कपाली नामक स्थान स्थित है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो दोस्तों चरण पादुका और ब्रह्म कपाली नामक स्थान स्थित है चमोली में। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, कसार देवी मंदिर किस चोटी पर स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों कश्यप चोटी पर स्थित है कसार देवी मंदिर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और कसार देवी मंदिर कहाँ स्थित है ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के MCQ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।